कहा जाता है कि एक साधे सब सधे, अर्थात एक को साध लिया तो हर चीज़ सज जाती है, मात्र साक्षी को साध लिया तो हर एक चीज़ अपने आप सज जाती है। तो अगर आप साक्षी होना सीख गए तो आपको कोई और ध्यान करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। एक साधे सब सधे, मात्र एक ध्यान, साक्षी ध्यान, सिर्फ साक्षी हो जाए। हर चीज़ जो क्रियाएं हो रही हैं शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर, तब एक ही चीज़ होना चाहिए, अवेयरनेस, साक्षी, तटस्थ भाव। जो भी घटनाएं घट रही हैं आपकी इर्द गिर्द, आप उसके तटस्थ भाव से देख सकते हैं। जब भी आप कुछ समय के लिए खाली बैठते हैं तब आप शिथिल हो जाएं, धीरे धीरे शरीर को देखें, धीरे धीरे शरीर शिथिल हो गया है उसके अवेयर हो जाएं, साक्षी हो जाएं। फिर धीरे धीरे जब मन शांत होने लगता है उसको देखें तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से। विचार आता है आने दें, विचार जाता है जाने दें। आप अलिप्त भाव से, निष्पक्ष भाव से विचार को आने और जाने को देखें तो आप विचारों के, मन के साक्षी हो गए। इस तरह से भाव जैसे जैसे आने लगते हैं उसके भी साक्षी हो जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे ध्यान करने तो ही आप ये अवस्था में पहुंच सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तटस्थ होने की एक कला सीख लें। वो आप किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, आप चलते वक्त हो सकते हैं, सोते वक्त हो सकते हैं, शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर। और ये एक होश की क्रिया, आप कोई भी कार्य करते वक्त ये साध सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आंख बंद करके या तटस्थ होकर ऐसे बैठना ही है, वो तो एक शुरुआत में बहुत ज़रूरी है। लेकिन 1 घंटा नहीं, साधना जब रंग लाती है जब आप अखंड साधना करते हैं। 1 घंटा साधना से कुछ भी नहीं होगा, बदलाव स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब तक वो 1 घंटा आपके 24 घंटे में हावी ना हो जाए, साधना अखंड ना हो जाए, उठते बैठते जागते सोते 24 घंटे जब आप साधना में रत ना हो जाए, तब तक के साधना नहीं, एक औपचारिकता है। अगर कोई साधना में सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाना चाहता है तो उसको चलते उठते बैठते खाते जाते जहाँ भी 24 घंटे वो एक अखंड साधना उसे करनी होगी, तभी वह गहरे से गहरे ध्यान में, समाधि में प्रवेश कर सकता है। धीरे धीरे होश को जग जाने दें कि आप देह नहीं है, मन नहीं है। जो भी विचार आता है ये विचार आप नहीं है, वासना आप नहीं है। जब धीरे धीरे यह बोध आने लगता है कि मैं ये नहीं हूँ, तब आप तटस्थ होते हैं साक्षी भाव में। तब असल में आपने संन्यास लिया। संन्यास जो शुरू में लेते हैं वो तो एक औपचारिकता है, चलने के लिए एक तैयारी है। लेकिन असल में जब आप अखंड साधना से गुजरते हैं, दिन रात सुबह शाम एक अखंड साधना करते हैं, तब आप असल में संन्यास्त होते हैं। तब आपको ये भाव क्रिएट होने लगता है कि मैं मात्र साक्षी हूँ। तो सबसे सरल ध्यान विधि है साक्षी भाव। लेकिन यही इतनी कठिन हो गई है कि तमाम तरह की औपचारिकताएं और तमाम तरह की छोटी छोटी क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं ताकि आप यहाँ तक पहुँच सकें। लेकिन असल साधना साक्षी मात्र है। इस विषय में सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।